जेल सुपरिटेंडेंट अदालत से भी बालातर हो गया। तहरीक इंसाफ के नामजद वजीर आजम को इमरान खान से मिलने से रोक दिया। बानी चेयरमैन तहरीक इंसाफ और साबिक वजीर आजम इमरान खान की गैर कानूनी कैद को आज 201 रोज गुजर चुके हैं। चेयरमैन इमरान खान से आज तहरीक इंसाफ के नामजद वजीर आजम उमर अयूब खान ने मुलाकात के लिए हाई कोर्ट से इजाजत नामा लिया और अडियाला जेल गए, मगर सुपरिटेंडेंट अडियाला जेल ने अदालती अहकामात को मानने से इनकार कर दिया। उमर अयूब ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा, हमारे पास ATC और हाई कोर्ट के ऑर्डर्स मौजूद हैं कि इमरान खान से मुलाकात कर सकें, पर पाकिस्तान वो मुल्क बन चुका है जहां एक जेल सुपरिटेंडेंट अदालती अहकामात से खुद को बालातर समझता है। इन हालात में जहां मुल्क में कानून की कोई हुक्मरानी ही नहीं, बैरूनी सरमायाकारी और इस्तेहकाम कैसे आएगा। बुशरा बीबी की जान शदीद खतरे में, हाई कोर्ट में दरखास्त सुनने से इनकारी। चेयरमैन इमरान खान की अहलिया बुशरा बीबी की तर्जुमान मिशाल यूसुफजई ने आज इनसे मुलाकात के बाद मीडिया को बताया, आज बुशरा इमरान खान साहिबा के साथ बनी गाला सब जेल में इनकी फैमिली और वकला मेरी, बैरिस्टर गौहर खान, बैरिस्टर सलमान सफदर, बैरिस्टर सलमान खरल, नईम हैदर पंजोता की मुलाकात हुई। आज 13 दिन गुजर जाने के बाद भी बीबी के मुंह का जायका नहीं है। उन्हें गला और पेट में जलन महसूस हो रही है और इनको इनकी दवाइयां तक नहीं दी जा रही। मेडिकल के नाम पे स्पेशलिस्ट के बजाय यंग डॉक्टर से इनका बराए नाम चेकअप करवाया गया, जिनकी ब्लड प्रेशर की मशीन तक खराब थी। इनकी जान को शदीद खतरा है। वकील नईम हैदर पंजोता ने भी गुफ्तगू करते हुए बताया, बुशरा बेगम ने दौरान मुलाकात बताया कि पहले दिन मुझे खाना दिया गया, मेरा रोज़ा था, मैंने खाना खाने के बाद नमाज शुरू की तो दौरान नमाज ही तबीयत खराब हो गई, आंखों से पानी बहने लगा। जब भी मैं खाना खाती हूँ तो होंठ सफ़ेद पड़ जाते हैं, जैसे कोई एसिड नुमा चीज़ खाने में शामिल हो। हमारे मेडिकल के हवाले से दरख्वास्त पर अब तक कुछ अमल नहीं हुआ। जो डॉक्टर्स भेजे गए वो ख़राब मशीन से ब्लड प्रेशर चेक करके लिख कर ले गए कि BP हाई है। हम बार बार कह रहे हैं कि इनकी जान को ख़तरा है और हमारे ये खदशात दूर किए जाएं। इमरान खान की जानिब से IMF को खत लिखा जाएगा। कायम मुकाम चेयरमैन तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गौहर और सेनेट में तहरीक इंसाफ सेनेटर्स के कायद बैरिस्टर अली जफर ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा, अगर इलेक्शन शफाफ नहीं हुए, कोई भी इदारा जो देखता है अवाम का हक लूटा गया, वहाँ इस मुल्क को वो कर्ज नहीं दे सकता, और वो हुकूमत जिसके पीछे अवाम का एतमाद ना हो वो कर्ज वापस करने या मुल्क की तरक्की में किरदार अदा नहीं कर पाएगी। हमारा जो इमरान खान की जानिब से IMF को खत जाएगा, इसमें हम कहेंगे कि IMF ने कोई बातचीत करनी है तो कंडीशन वाजे की जाए कि धांधली पर एक आज़ाद ऑडिट टीम बने जो फैसला करे, जहां धांधली हुई वहां जीते गए उम्मीदवारों का नोटिफिकेशन किया जाए। बैरिस्टर गौहर ने मीडिया को बताया, मुझे भी इमरान खान से मुलाकात की इजाज़त नहीं दी गई। इंट्रा पार्टी इलेक्शन में चेयरमैन तहरीक इंसाफ के लिए बैरिस्टर अली जफर उम्मीदवार होंगे। ये पूरा निज़ाम रद्दी की टोकरी में फेंक देना चाहिए। इंसाफ देने वालों को शर्म आनी चाहिए। चेयरमैन इमरान खान की हमशीरा अलीमा खान को भी आज अडियाला जेल में इमरान खान से मुलाकात से रोक दिया गया। अलीमा खान ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा, हमें अंदर नहीं जाने दे रहे, और एक सैफुल मलूक है, वो अपने गार्ड समेत अडियाला जेल के अंदर जज के पास बैठा है। ये पूरा निज़ाम टोकरी में फेंक देना चाहिए। इंसाफ देने वालों को भी शर्म आनी चाहिए। आप लोगों का तमाशा बना रहे हैं। जिन लोगों के 16 सीटें हों उनके पास अखलाकी जवाज ही नहीं कि वो हुकूमत कर सकें। लोग इनको सीरियस नहीं लेंगे। सेहत कार्ड को बंद करवाने वाली मरियम नवाज आज सेहत कार्ड का क्रेडिट लेने आ गई। मरियम नवाज ने गुज़िश्ता रात कहा कि सेहत कार्ड मंसूबा सबसे पहले नवाज शरीफ ने शुरू किया। ये दावा गलत है। PTI ने खैबर पख्तूनख्वा में जनवरी 2015 में मंसूबा शुरू किया। नवाज शरीफ ने दिसंबर 2015 में मंसूबे का पायलट प्रोजेक्ट लॉन्च किया। यानी 11 माह 11 दिन बाद तहरीक इंसाफ ने 2018 में हुकूमत संभालने के बाद पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में हर किसी को सेहत कार्ड की सहूलत दी, जबकि मुस्लिम लीग नून का मंसूबा बेनज़ीर स्कीम सपोर्ट प्रोग्राम वालों के लिए था। तहरीक इंसाफ की वफाक पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में हुकूमतें गई तो सेहत कार्ड भी बंद कर दिया गया। मरियम नवाज की इस हवाले से एक ऑडियो भी वायरल हुई थी। तहरीक इंसाफ के नामजद वजीर आला पंजाब को गिरफ्तार करने पंजाब पुलिस पिशावर पहुंच गई। तहरीक इंसाफ की जानिब से वजारत आला के लिए नामजद उम्मीदवार मियां असलम इकबाल ने पंजाब पुलिस की जानिब से गिरफ्तारी की कोशिश करने पर पिशावर हाई कोर्ट में तौहीन अदालत की दरख्वास्त दायर कर दी। मियां असलम इकबाल ने गुज़िश्ता रोज़ पिशावर हाई कोर्ट से तमाम केसेस में जमानतें मंजूर करवाई थी। तहरीक इंसाफ के इंट्रा पार्टी इंतखाबात की तारीख का ऐलान आ गया।
تحریک انصاف کے انٹرا پارٹی انتخابات 3 مارچ کو ہوں گے۔ انٹرا پارٹی الیکشن ہونے کے بعد تحریک انصاف الیکشن کمیشن سے اپنا بلے کا انتخابی نشان واپس لے سکے گی اور پارلیمان کی سب سے بڑی جماعت بن جائے گی۔ الیکشن کمیشن فارم 45 مقررہ ڈیڈ لائن تک اپلوڈ کرنے میں ناکام۔ ایک اور قانونی ڈیڈ لائن پوری کرنے میں الیکشن کمیشن کی ناکامی کا امکان۔ 22 فروری تک اپنی ویب سائٹ پر انتخابات سے متعلق اہم دستاویزات فارم 45، 46 اور 47 تک عوام کی رسائی نہ ہو سکی۔ الیکشن ایکٹ 2017 کا سیکشن 95 ریٹرننگ افسران کو پابند کرتا ہے کہ وہ ووٹوں کو یکجا کرنے کے 24 گھنٹوں کے اندر جامع انتخابی نتائج الیکشن کمیشن میں جمع کروائیں۔ اس کے بعد الیکشن کمیشن کے پاس ان دستاویزات کو عوام کے لیے قابل رسائی بنانے کے لیے انتخابات کے بعد 14 دن کا وقت ہوتا ہے۔